अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट सेशन की परफॉर्मेंस और जो प्रीवियस वीक रहा उसकी परफॉर्मेंस, और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और टेक्निकली क्या मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेंड नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है 1 आवर कैंडल चार्ट। और जो लास्ट दो एनालिसिस हमने किए थे उसमें एक एनालिसिस जो यहाँ पर हमने किया था और दूसरा एनालिसिस यहाँ पर किया था, उससे पहले भी यहाँ पे एनालिसिस किया था। अलबत्ता इस एनालिसिस में जब यहाँ पर क्लोजिंग आई थी तो हमने बात की थी कि मार्केट ने अपने एक बुलिश डाइवर्जेंस शो की है और इमीडिएट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और अब ये रीटेस्टिंग कर सकती है इसी इमीडिएट ट्रेंड लाइन को। नेक्स्ट सेशन जो कि थर्सडे का था उसमें ये हमें ऐसी ही परफॉर्मेंस मार्केट की नज़र आई, और मार्केट ने अलबत्ता हमारी तवक्कुआ से ज़्यादा डिप ली और यहाँ पर एक अपनी इस ट्रेंड लाइन को, ये जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन है, इसको टेस्ट भी किया, बीट भी किया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन किया। फिर नेक्स्ट डे जो हमने एनालिसिस किया उसमें हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ पर क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्टिंग के दौरान ये इसने ब्रीच किया है। इसमें ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, कर सकती है कि यहाँ से मार्केट लोअर साइड पर मूव करे, लेकिन चूंकि एक बुलिश डाइवर्जेंस इस पॉइंट पे भी नज़र आई और फिर इस पॉइंट पर भी बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आई, इस बुलिश डाइवर्जेंस के नतीजे में अगेन मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया है, और उस हायर साइड मूव करने के बाद जो इसकी जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉर्मुलेट हो रही थी उसके ऊपर सस्टेन किया है, जो कि कुछ इस तरह की इमीडिएट ट्रेंड लाइन बनती है। तो इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है, बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है मार्केट में। अगर आरएसआई को देखें तो काफ़ी 1 आवर लेवल के ऊपर 54 के ऊपर है, तो ये अपनी यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर खड़ी है। उसके से पहले जो ये चीज़ हमें नज़र आ रही थी कि ये बार बार बुलिश डाइवर्जेंस आई, जिसके नतीजे में पुलअप्स नज़र आ रहे थे। डिस्कशन के बाद, इस सारे व्यू के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर नज़र आ रही है, और ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है, और ये फाइनल बॉटम पॉसिबल हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ये बॉटम की फॉर्मुलेशन कंफर्म हो जाएगी। अगर यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिलती है और मार्केट अगेन लोअर साइड पर डिप अपना कंटिन्यू रखती है, तो मार्केट में आप देखेंगे आरएसआई में काफ़ी एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि जो 1 आवर लेवल के ऊपर ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से दोबारा डिप ले सकती है। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल सक्सेसफुल ब्रेक होता है, जिसके चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से आप ये देखेंगे इस बॉटम के फॉर्मुलेट होने पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ है, तो उस बाइंग प्रेशर की कंटिन्यूएशन फ्राइडे को तो हमें नज़र नहीं आई, ऐसा एक चौपी सेशन नज़र आया। लेकिन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, नेक्स्ट मंथ भी है, नेक्स्ट वीक भी है, तो यहाँ पे एक अच्छी हमें बाइंग प्रेशर कंटिन्यूएशन नज़र आ सकती है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकती है। और आप देखेंगे कि जैसे 45,000 का लेवल ब्रेक होगा और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी, जो कि ये प्रीवियस टॉप नज़र आ रहा है, तो मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट बनेगी और मार्केट हायर साइड पर एक अच्छा मोमेंटम जनरेट करने में कामयाब हो जाएगी। अब चलते हैं डे लेवल के ऊपर और देखते हैं कि लास्ट सेशन की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई। लास्ट सेशन की कैंडल को अगर देखें तो ये एक डोजी टाइप कैंडल है, और इस डोजी टाइप कैंडल की बॉडी बहुत कम है, लोअर साइड से भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन है और टॉप साइड से भी प्राइस रिजेक्शन है। इट शोज़ कि यहाँ पे जो फ्राइडे का लास्ट सेशन था उसमें बुल्स और बेयर्स के दरमियान एक इनडिसाइसिवनेस थी और कोई भी जो सेशन डोमिनेंट है वो नहीं बन सका, तो ओवरऑल एक इनडिसाइसिवनेस नज़र आई। तो ये भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ से हो सकती है कि यहाँ पर जो बॉटम फॉर्मुलेट हुआ है उसमें देखें बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी और बोलिंजर बैंड के बाहर से प्राइस रिजेक्शन आ रही थी, क्योंकि बोलिंजर बैंड की जो बाउंड्रीज़ हैं ये भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पर एक्ट करती हैं। तो ये बोलिंजर बैंड ने भी यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड की है, और जो इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है
300 की उसने भी सपोर्ट प्रोवाइड की और यहाँ से मार्केट ने अपना एक बॉटम फॉर्मुलेट किया और उसके बाद से अपस्विंग का आगाज हुआ है। अब डे लेवल के ऊपर अगर इस अपस्विंग को देखें तो ये 20 पीरियड लाइन जो है जो कि 46,000 पे अभी हमें नज़र आ रही है, ये क्रॉस करना ज़रूरी है टू कम इन दी अप ट्रेंड एट दी डे लेवल। जबकि ये 45,400 की जो रेजिस्टेंस लेवल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे अगर मोमेंटम जनरेट होता है अपसाइड पर तो ये मार्केट की 46,000 के करीब करीब पहुंचने की गुंजाइश क्रिएट हो जाएगी और एक रूम क्रिएट हो चुका है और मार्केट इस सफ़र का आगाज़ कर चुकी है। उसकी वजह यह है कि अगर आरएसए को देखें तो आरएसए में यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई, यहाँ पर जो कि हमने लास्ट अपने एनालिसिस में बात की थी, ये बुलिश डाइवर्जेंस है और इस बुलिश डाइवर्जेंस का इनसाइड ओवरसोल्ड एरिया क्रिएट होना एक स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी शो करता है। तो ये इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी है। यही वजह है कि यहाँ से हमें एक ये पुल अप नज़र आया है। यहाँ पे जो हमने एनालिसिस किया था थर्सडे के सेशन के बाद, वो इस बात को न सिर्फ हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया था बल्कि उसके ऊपर बात भी की थी कि यहाँ से एक पुल अप बनता है और मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए। तो वो पुल अप अब कंटिन्यूएशन यहाँ तक हुई है और ये अपनी एक रेजिस्टेंस लेवल है आरएसआई का भी। तो यहाँ पे अब सिचुएशन बन सकती है कि यहाँ से मार्केट अपना एक नया जो ट्रेंड है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, वो स्टार्ट कर दे। जबकि मैगडी को अगर देखें तो मैगडी भी ब्लू लाइन वापस रेड लाइन की तरफ आना शुरू हो चुकी है, हिस्टोग्राम भी यहाँ पर रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो अपस्विंग का आगाज़ हुआ है ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकता है और मार्केट एटलीस्ट 46,000 के लेवल तक मूव कर सकती है। यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्कानात हैं, काफ़ी जिसमें प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि यहाँ से मार्केट हायर साइड पर मूव करे और अपना जो ट्रेंड है उसका रिवर्सल की कंटिन्यूएशन करे। ये बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रेजिस्ट होती है तो फिर मार्केट को एक नया बॉटम बनाना पड़ेगा और वो नया बॉटम कहाँ तक होगा वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में बात कर लेंगे, बिकॉज इसमें अभी 1 या 2 सेशन लग सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रेजिस्ट हो। अभी करंटली हमें टेक्निकली ये लग रहा है कि मार्केट को यहाँ से 46,000 तक मूव करना चाहिए, इजीली मूव करना चाहिए, इसमें प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं वीकली कैंडल के ऊपर और देखते हैं कि वीकली कैंडल कैसी नज़र आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर 48,300 के लेवल से रेजिस्ट हुआ था, मार्केट का टॉप फाइनल बना था जो कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बना था और उसके बाद से वहाँ से एक नेगेटिविटी में है मार्केट, एक बेरिश मोमेंटम में है और ट्रेंड भी यहाँ पर चेंज हो चुका है लास्ट 3 वीक से और मार्केट अपने 20 पीरियड लाइन जो वीकली एतबार से उसके नीचे ऑपरेट करती हुई हमें नज़र आ रही है 3 से 4 वीक से। तो अब यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और करंटली लास्ट वीक में मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट ली है और लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन नज़र आई है और ये कैंडल चूँकि बोलिंजर बैंड के बाहर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका जो बेरिशनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बोलिंजर बैंड को अगर देखें तो इतना ज़्यादा यहाँ पर एक्सपैंड अभी नहीं हुआ, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहीं से अगर मार्केट ये जो लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन नज़र आई है इसकी कंटिन्यूएशन में रहती है तो ये आने वाले वीक्स में ये ट्रेंड चेंज हो सकता है, मोमेंटम चेंज हो सकता है और मार्केट अप साइड पर मूव कर सकती है। और यहाँ से लेकर जो कोविड के बाद से मार्केट ने एक मोमेंटम जनरेट किया था उस मोमेंटम का अलबत्ता यहाँ पर ख़ात्मा हुआ है और उस मोमेंटम में वापस आना अभी करंटली पॉसिबल नहीं लग रहा और मार्केट उस मोमेंटम को गेन करते हुए दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अभी ये जो बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ये भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इतनी नेगेटिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये एक काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक ये पैनिक थोड़ा सा क्रिएट हुआ और ये न्यूज़ बेस्ड था और पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूज़ अब्जॉर्व हो सकती है और यहाँ से मार्केट दोबारा इसको एक शॉर्ट टर्म के लिए बस एक टेक्निकल करेक्शन के तौर पर ले सकती है और यहाँ से मार्केट की वापसी हो सकती है, पॉसिबल है और मार्केट दोबारा एक बुलिश ट्रेंड में वीकली लेवल पे भी आ सकती है। बिकॉज इससे लार्जर व्यू के ऊपर अगर देखें तो मार्केट स्टिल पॉजिटिव मोमेंटम में है और बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें और आप टाइमली उस वीडियो तक रसाई हासिल कर सकें। वंस अगेन थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।